वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक सीटेट में। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जो बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री है। इन्होंने शिक्षा बजट को विस्तार किया है और क्या मिला है शिक्षा बजट में नए उन विद्यार्थियों को, उन अभ्यर्थियों को जो पिछले कई सालों से सातवें चरण के इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या इस बजट में सातवें चरण की किसी प्रकार की कोई बात कही गई है? शिक्षकों की बहाली से संबंधित क्या बात की गई है? तो अभी हम शिक्षा बजट को विस्तार जब करने जाएंगे तो ये है आज का बजट सत्र के दौरान जो लेटर बाहर निकला है। इस लेटर को जब हम नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए नीचे चलेंगे। चलिए यहाँ 8 नंबर पॉइंट में आपको मिल जाएगा। यहाँ दिख रहा होगा शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों तथा व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति, यानी प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी की बात की गई है। सभी जगह शिक्षकों की बहाली की बात इस बजट के दौरान की गई है। आगे बजट को विस्तार करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए रिक्त शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। चलिए आगे जब बात करेंगे तो आपको यहाँ देखिए, ये वर्ष 2022 जो है, ये छठे फेज की बात की गई है। छठे फेज में यानी वर्ष 2022 में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 42,000 शिक्षकों तथा मध्य विद्यालयों में लगभग 2500 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, मतलब इनकी बहाली अब तक हो चुकी है। आगे आप पॉइंट नंबर सी को पढ़ेंगे, फिर डी और ई को पढ़ेंगे। तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2716 शिक्षक एवं 369 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की गई है। ई तक जो है यहाँ तक नियुक्ति कर दिया गया है। लेकिन ई नंबर का जो आप पढ़ेंगे वर्ष 2023-24, बहुत से लोग इसको कंफ्यूज हो रहे हैं कि वर्ष 2023-24 का क्या मतलब है। तो वित्तीय वर्ष जो जिसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो अभी देखिए ये 2023 चल रहा है। ये बजट सत्र या फाइनेंशियल ईयर जो है ये 1 अप्रैल से शुरू होगी और 31 मार्च 2024 तक चलेगी। इसलिए किसी भी बजट ईयर्स में, बजट ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, उसमें एक साल आगे होता है। मतलब जो 7 साल चल रहा है वो होता है एक आगे वाला होता है, क्योंकि वो 31 मार्च आने वाला साल का होता है। इसे वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। चलिए आगे जब आप पढ़ेंगे वर्ष 2023-24 में प्रारंभिक विद्यालयों में लगभग 80,000 शिक्षकों, 6500 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बात किसकी हो रही है कि प्राइमरी स्कूल में लगभग 80,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ये बजट में दिया गया है। मतलब इसका पैसा जो है बिहार सरकार अब बजट के द्वारा इसको अलाउ कर दिया गया है। आगे इसके बारे में, इसके अलावा स्टेट वालों की भी बहाली की बात इस सत्र में की गई है। प्राथमिक विद्यालयों में 40,506 प्रधान शिक्षक यानी हेडमास्टरों की भी बहाली की बात इस बजट ईयर में की गई है। तो लगभग ये सारे तरह की बात, आगे कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की भी बात इस बजट में की गई है। तो अगर देखा जाए तो बजट में प्राइमरी शिक्षकों की बहाली की बात की गई है, लेकिन ये जो है ये दावा कितना सही होगा और बिहार सरकार अपनी बातों में कितना उतर पाएंगे, ये तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली जब होगी तो तब पता चलेगी। फिलहाल आप लोग 17 मार्च में पटना के धरती में एक बार फिर से विशाल आंदोलन 7वें चरण की शिक्षक बहाली संगठन के द्वारा होने वाली है। तो सब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चलिए धन्यवाद।